हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं हम राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम्स, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, राइबोसोम्स आर द प्रोटीन मशीनरी जो प्रोटीन के सिंथेसिस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फाइन। राइबोसोम्स जो होते हैं दे आर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स, मतलब दे आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स। फाइन। जो राइबोसोम्स हैं वो राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन से मिलके बने हुए होते हैं। फाइन। तो इसीलिए इन्हें राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स कहा जाता है। राइबोसोम्स दोनों ही तरह के सेल्स में पाए जाते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो। इफ यू रिमेंबर, हमने बोला था कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, जिनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, साथ ही साथ उनके पास जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है वो भी प्रेजेंट नहीं होती। बट अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल्स के पास सभी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं। बट जहां तक बात करते हैं राइबोसोम की, राइबोसोम्स आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, मतलब राइबोसोम की कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। इट इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एंड इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स एज वेल। फाइन। और इसका काम क्या है, दोनों ही जगह इसका काम है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। फाइन। ये क्या करता है, एमआरएनए में जो इंफॉर्मेशन इनकोडेड है, तो उस इंफॉर्मेशन को ये फर्दर क्या करता है, ट्रांसलेट करता है इनटू प्रोटीन्स। फाइन। तो ये क्या करेगा, एमआरएनए की इंफॉर्मेशन को फर्दर कन्वर्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। तो उसमें ये हेल्प करता है। फाइन। कौन? राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स क्या है, प्रोटीन मशीनरी। अब बात करते हैं, क्योंकि हमने बोला कि ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में ही पाए जाते हैं, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम, तो वो देखते हैं। तो अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन द राइबोसोम्स, तो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। फाइन। तो डिफरेंस क्या है कि राइबोसोम की डेंसिटीज या साइज के अकॉर्डिंग हमने उसको एक सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट दिया है, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। फाइन। तो उसी साइज और डेंसिटी के हिसाब से जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक राइबोसोम है वो डिफर करते हैं। कैसे डिफर करते हैं? जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है दे आर ऑफ 70S। अगेन S इज द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। एंड यूकैरियोट में जो राइबोसोम होता है दैट इज 80S। फाइन। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। फाइन। और ये डिफरेंस क्या है, दिस इज द डिफरेंस इन द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या है, इट इज द डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ द साइज एंड डेंसिटी। ठीक है, उसी को हम S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स इट इज 70S एंड इट्स इन केस ऑफ यूकैरियोट्स इट इज 80S। फाइन। अब राइबोसोम जो है वो उसकी दो सब यूनिट्स होती है, मतलब ये एक एसिमेट्रिकल टाइप स्ट्रक्चर है जिसकी दो सब यूनिट होती है। एक होता है स्मॉलर सब यूनिट और एक होता है लार्जर सब यूनिट। जनरली ये सब यूनिट क्या होती हैं, अलग अलग रहती हैं, बट दे कंबाइन ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। जब प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है उस दौरान ये दोनों सब यूनिट कंबाइन करती हैं, स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट। ठीक है। तो दोनों ही तरीके के राइबोसोम, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, दोनों ही दो सब यूनिट से बने हैं, स्मॉल एंड लार्ज। फाइन। स्मॉल सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट। फाइन। अब जो इन केस ऑफ प्रोकैरियोट जो स्मॉलर सब यूनिट है इट इज ऑफ 30S एंड द लार्जर सब यूनिट इट इज ऑफ 50S। ठीक है। सेम यही बात आती है यूकैरियोटिक राइबोसोम की, जो 80S का है। ये भी फर्दर डिवाइडेड है दो सब यूनिट में, एक लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है। तो इसको अगर मैं स्मॉलर सब यूनिट को S मतलब स्मॉलर सब यूनिट एंड LS मतलब लार्जर सब यूनिट।
फाइन, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो जो स्मॉलर सब यूनिट होती है इट इज ऑफ 40s और जो लार्जर सब यूनिट है इट इज ऑफ 60s। सो इस तरीके से जो राइबोसोम है वो 2 सब यूनिट में डिवाइडेड है, 2 अनइक्वल सब यूनिट्स में, एक है स्मॉलर और दूसरी है लार्जर। फाइन, अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो राइबोसोम है, क्योंकि दोनों में ही प्रेजेंट है, चाहे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम हो चाहे यूकैरियोटिक राइबोसोम हो, बट यूकैरियोट्स में एक एडिशनल चीज क्या होती है कि यूकैरियोट में कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एक्सेट्रा। फाइन, अब इन एडिशन टू साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम, मतलब साइटोप्लाज्म तो राइबोसोम प्रेजेंट होते ही होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, बट in addition to the cytoplasmic ribosome, in case of eukaryotes additional ribosomes are also present in the organelle। ठीक है, अब वो कौन कौन सी ऑर्गेनेली है? These organelles are mitochondria and chloroplast। फाइन, तो साइटोसोल में जो राइबोसोम्स हैं उसके अलावा यूकैरियोटिक सेल्स में 2 अदर ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए जस्ट हैव अ लुक ऑन इट। तो हम बात कर रहे थे यूकैरियोटिक राइबोसोम की। फाइन, तो यूकैरियोटिक राइबोसोम को फर्दर हमने डिवाइड कर लिया 2 पार्ट्स में, साइटोसोलिक राइबोसोम एंड ऑर्गेनेलर, जो ऑर्गेनेलीज में प्रेजेंट है। तो ये जो ऑर्गेनेली राइबोसोम है इसमें 2 ऑर्गेनेलीज आती हैं, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। फाइन, तो इन दोनों ही ऑर्गेनेल्स के पास अपना खुद का राइबोसोम है, अपने खुद के एंजाइम सेट है। ठीक है, खुद के अपना एक मशीनरी है जिसके थ्रू ये कर सकते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस कर सकते हैं। नॉट ऑल द प्रोटीन्स दैट आर रिक्वायर्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट आर सिंथेसाइज्ड इन द ऑर्गेनेली इटसेल्फ, बट some of the proteins are synthesized या coded by the nuclear genome। ठीक है, एक तो इनका खुद का, क्योंकि इनके पास खुद का राइबोसोम है तो ऑब्वियसली वो अपने प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकते हैं, बट साथ ही साथ इस सारे प्रोटीन्स यहाँ से सिंथेसाइज नहीं होते, कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियर जीनोम से भी कोड होते हैं। फाइन, जैसे कि हमने पढ़ाई है यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है इट इज सराउंडेड बाय अ वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन। फाइन, तो जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है जहाँ पे आप जानते ही हैं डीएनए से एमआरएनए का बनना, इट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। तो ये प्रोसेस जनरली न्यूक्लियस में कंप्लीट होता है। उसके बाद जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, हेंस ये प्रोसेस कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। बट क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं अपने खुद के, तो इसलिए कुछ प्रोटीन्स का सिंथेसिस इन दोनों के ऑर्गेनेली में भी होता है। फाइन, अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में है इट इज ऑफ 70s राइबोसोम। फाइन, और ये जो साइटोसोलिक राइबोसोम है इट इज ऑफ 80s। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का राइबोसोम है ये जनरली सिमिलर है या सिमिलैरिटी शो करता है विद बैक्टीरियल राइबोसोम। जो ये साइटोसोलिक राइबोसोम है दे आर ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप्स क्यों? क्योंकि दे कैन बी मेम्ब्रेन बाउंड and they can be free। फाइन, या तो वो मेम्ब्रेन बाउंड किससे हो सकता है? जैसे कि जब हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा था तो हमने ये बोला था कि उनकी सरफेस पे जो है राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे जहां पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उसको, उस पोर्शन को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फाइन, तो ये जो राइबोसोम्स हैं दे आर either found bound to the endoplasmic reticulum या bound to the membrane of ER, or they can exist
like freely, they can exist freely in the cytoplasm. साइटोप्लाज्म में वो freely भी exist कर सकते हैं. फाइन. तो ये दो टाइप्स है. अब ये दोनों ही तरह के जो राइबोसोम्स हैं ये प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकते हैं, और ये प्रोटीन्स जो है ये प्रोटीन्स सेल के अपने लिए भी सिंथेसिस हो सकता है, ठीक है, या दूसरे किसी ऑर्गेनली के लिए भी सिंथेसाइज हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट हर जगह है. अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो वहाँ पे भी बहुत सारे प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होते हैं. आप जानते ही हैं कुछ बहुत सारे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है. हर ऑर्गेनली में कुछ ना कुछ प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो ऑब्वियसली ये जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, तो ये प्रोटीन का सिंथेसिस सेल के लिए हो सकता है, सेल की मेम्ब्रेन के लिए हो सकता है, फाइन, किसी दूसरे ऑर्गेनली की मेम्ब्रेन के लिए हो सकता है, या फिर सेल से बाहर सिक्रेट आउट करने के लिए भी हो सकता है, ठीक है. तो जितने भी ये प्रोटीन्स हैं उन डिपेंड करता है कि उनका डेस्टिनेशन क्या है. जैसे कि हमने डिस्कस किया ही है कि उन पे एक सिग्नल प्रेजेंट है, अमीनो एसिड सिग्नल, फाइन, या सॉर्टिंग सिग्नल उसे हम कहते हैं, जिसके हिसाब से ये पता चलता है कि ये जो प्रोटीन पर्टिकुलरली ये प्रोटीन है ये कहाँ के लिए डेस्टिन्ड है, मतलब ये किसका डेस्टिनेशन कहाँ है, इसको बेसिकली जाना क्या है, क्या इस प्रोटीन्स को किसी मेम्ब्रेन में जाना है, या क्या इसे ऑर्गेनली के अंदर रहना है, या इसे बाहर सिक्रेट आउट होना है. वो सब डिपेंड करता है प्रोटीन के सॉर्टिंग सिग्नल. फाइन. तो इस पूरे लेक्चर में हमने राइबोसोम के बारे में पढ़ा कि राइबोसोम जनरली प्रोटीन मशीनरी होते हैं. दे आर द राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स जो आरएनए एंड प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से बने हैं, और इनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसाइज करना. अब क्योंकि ये दोनों में ही प्रेजेंट है, चाहे प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो, बट द डिफरेंस लाइज इन द साइज एंड डेंसिटी ऑफ राइबोसोम, जो कि हम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज ऑफ 70s एंड इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल इट इज 80s. और क्योंकि राइबोसोम जो होते हैं वो क्या होते हैं, दो सब यूनिट, दो अनइक्वल सब यूनिट से बने हुए हैं, जिसमें एक स्मॉलर सब यूनिट है और एक लार्जर सब यूनिट है. फाइन. तो ये जो सब यूनिट्स हैं वो जनरली सेपरेटेड रहती हैं, बट they come close and contact each other during the process of protein synthesis. So that was all about ribosome. Hope you like the video. If you like it, do not forget to subscribe and like and share the video. Thank you.